हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 9th वाले में है, ज़रा ध्यान देखो। आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है? हम लोग लिखते जाते हैं ना, वर्क और एनर्जी। चैप्टर है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये आपका चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आपने अभी वर्क देखा, वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन देखी है, वर्क का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, वर्क से रिलेटेड कुछ और बातें हमें देखनी है कि वर्क पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कैसे होता है ना। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपका अगर स्टार्ट करना चाहूँ, जो मेन मुद्दा था हमारा, प्रखर भैया पूछ लिया हमसे, है ना, प्रखर मिश्रा जी देख रहे हो तो उन्होंने पूछा था ना कि सर पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन कैसे, क्या है समथिंग। तो उसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल में बताना चाह रहा हूँ क्या क्या है। हमने कहा कि भाई वर्क का जो फॉर्मूला होता है W, वो हमारे पास एफ डी होता है, ऐसा आपने बताया है ना। बीच में क्रॉस नहीं लगाते, बीच में डॉट लगाया जाता है। कब? जब यहाँ पर वेक्टर साइन लगा हो तब। आपको मैंने बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें ऊपर ये एरो लगाया जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि इसका एफ डी कॉस थीटा हो जाता है। अब ये कॉस थीटा वाला टर्म आपने लिखा नहीं, बात बिल्कुल सही है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 में नहीं। अगर क्लास 9 में नहीं है फिर भी आपको पढ़ना पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके सिलेबस से फिजिक्स से भी ये वाला फॉर्मूला हटा दिया गया। ये वाला फॉर्मूला कहने का मतलब ये है कि आपसे एंगुलर फॉर्म में नहीं पूछेगा। ठीक है, एंगुलर फॉर्म में नहीं पूछेगा, यानी कि आपके सिलेबस में जो फॉर्मूला है वो है एफ इंटू डी। ठीक, अब इसी के आधार पर मैं आपसे कई सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि वर्क कब होता है, कब जीरो हो जाता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो मैं अगर कहूँ भाई वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सबसे पहला टॉपिक मुझे पढ़ना है। आप ध्यान से इसे कॉपी पर नोट करते जाना है। ठीक है, इंतजार नहीं करना कि अभी पीडीएफ फिर आएगा फिर लिखेंगे। आप पढ़ रहे हो, खाली वीडियो नहीं देखनी है, कॉपी लेकर के लिखते रहना। जो स्कूल खुलेगा कॉपी चेक कर लो, ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी नहीं है आपके स्कूल की। ठीक है, देखो वर्क डन बाय केस 1 है ना, केस 1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क किसकी वजह से होगा? डिस्प्लेसमेंट की वजह से, यानी कि होना तो दोनों की वजह से। जैसे एग्जांपल आपसे कहा फोर्स, आपका कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया हो, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं। if displacement equals to 0। अच्छा, ये क्या बता दिए? डिस्प्लेसमेंट होना, फोर्स लगा दिए, बिल्कुल ऐसे। मैं खड़ा हूं, ठीक है, आज बड़े गुस्से में आज मैंने कहा मैं आज स्कूल बिल्डिंग गिरा दूंगा। कैसे गिरा हूं? धक्का मारूंगा, स्कूल बिल्डिंग गिर जाएगी। मैं गुस्से में धक्का लगा रहा हूं, दीवार हिल गई, खूब फोर्स लगाया, यानी आपने फोर्स लगाया और बहुत ढंग से फोर्स लगाया, लेकिन आपकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं रही कि दीवार गिरा दो। तब दीवार का डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। आपने कहा W करना है, फोर्स हमने लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। किसी भी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वर्क कितना हो जाएगा? पूरा टर्म कितना हो जाएगा?
तो वर्क डन 0 हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो। पहला एग्जांपल आपने देखा कि आप धक्का लगा रहे हैं और दीवार मूव नहीं कर रही है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर खूब फोर्स लगाया जाए लेकिन वो मूव ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में वर्क डन होता है 0। एक और एग्जांपल इसका बताता हूं। ये मान लो एक पेड़ है, ठीक, इस पर एक आम लगा हुआ है, ठीक, अरे मतलब नहीं तवा पेड़ है उससे बड़ा आम, मैंने कहा आम लटका हुआ है। अब ध्यान सुनो, आम पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा क्या? वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन आम बाकायदे लटका हुआ है। फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आपने कहा सर फोर्स जो है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स लग रहा है, जीरो नहीं है फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? F इंटू डी, डी की जगह क्या लिखेंगे? जीरो, तो कितना आ जाएगा? जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। एग्जांपल समझ में आया? अच्छा, क्या और भी केस हो सकते हैं क्या? और भी कई जगह पे वर्क डन जीरो हो सकता है क्या? जैसे एक और एग्जांपल, ये हैं अपने स्कूल के एक भैया जो कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि आई एम अ गुड स्टूडेंट सर जी, समझ गए हो सत्यम भैया है, तो भैया गुड बच्चे हो जरूर, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा तुम सब गंदे बच्चे हो, सबके सब गंदे बच्चे हो। तो जितने गंदे बच्चे क्या करते हैं? बैग लिए रहते हैं, सर पर रख लेते हैं यूं और डांस करते हुए घर जाते हैं। तो आपने कहा सर ऐसा है, फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नीचे की ओर लगेगा क्या? mg है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वेट, ये सिखाया है, वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपने कहा वेट नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इधर वेट लग रहा है और इसकी डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। आपने सर पे इसे रखा हुआ है ना, सर पे चाहे जैसे रख लो कोई दिक्कत नहीं, आपके सर पे जो भी फोर्स जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। आपने कहा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, किधर? डेफिनेशन यही कहा ना वर्क का कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ईरान ईरान दुनिया जहां मूव कर जाओ, बस फोर्स की डायरेक्शन में आपको मोशन नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। आपसे कहा भाई ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट नहीं करा है, ऐसे लेके खड़े हो गए या आगे पीछे टहल गए, आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो फोर्स तो है। अगर मैं वर्क पूछूं तो आपने कहा F इंटू टी, फोर्स कितना आपने कह दिया मान लो mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना आपने कह दिया जीरो, टोटल मिलाकर हो गया जीरो, वर्क डन हो गया जीरो। तो जीरो वर्क डन का केस समझ में आया? आपने कहा अगर फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भाई वर्क डन जीरो हो जाता है, ठीक, पहला केस था। फिर बात आती है पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। जरा पॉजिटिव वर्क डन देखा जाए, देखो ये वही कपड़ा है क्लासरूम में पड़ा रहता है ना, तुम लोग का सर में यार कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, टाइम में कपड़ा डस्टर किसी बात करें, बिल्कुल सही बात है। तुम लोग नहीं रहते हो, कोई है ही नहीं किससे मांगना, तुम ले ही जाता है या स्कूल में कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। तुम लोग रहते तो अच्छा रहता है, बड़ी याद आती है सबकी, भले ही तुम सब गंदे बच्चे थे तो क्या हुआ, मतलब आगे भी गंदे ही बच्चे रहोगे, अच्छे बच्चे तो कौन नहीं होगा जानता है ना। विचार करते ऐसे होंगे तो अभी डिजिटल क्रिएटर्स ही होंगे, पता नहीं वो ऑनलाइन क्लास कराते हैं कि नहीं करते। देखो आगे हमने कहा बात ये आ रही है कि कहा हमने वर्क डन जीरो का केस आपने देखा कब, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब हमें देखना है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा केस है ना।
पॉजिटिव वर्क। देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, मैंने कहा फोर्स तो है, हमने कहा ना बाय कांस्टेंट फोर्स, ये हमें पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट की बात कही तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है ना, मैंने कहा एक ब्लॉक है, ठीक है, और तुम आए और कहा आज न छोड़ेंगे इस ब्लॉक को, हमसे हम खेल देंगे, तुम पकड़ खेल दिए, तुमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, और ये इधर ही सरक करके यहाँ, बात समझ में, इधर ही सरक करके यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। आपने कहा फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि सर आम लटका है, यहां पर तुमने कहा सर एक आम लटका है, तुम पहुंचे और ढेला फेंक के मारे, ढेला जानते हो, हाँ बहुत देसी आदमी ढेला मारते हो, तो पहुंचे ढेला मार के यहां से टूटा और टूट करके सर यहाँ जमीन में आकर के गिर गया आम, ठीक। आपने कहा ये कितनी हाइट से गिरा, आपने कहा h हाइट तक गिर गया, ठीक, और किसकी वजह से गिरा, ध्यान सुनो, किसकी वजह से गिरा, गिरा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो था आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वर्क डन कितना होगा, तो आप कहोगे सर वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होगा क्या, वेट के बराबर होगा mg। बात समझ में, कुछ बात समझ में आ रही है, आपसे कहा भाई mg, तो करोगे क्या, आपने कहा इधर ही वेट लग रहा था mg नीचे की ओर, और इस सरक करके नीचे की ओर ही आया है, ऊपर तो भाग नहीं गया, तो जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपने कहा mg की डायरेक्शन में ही है डिस्प्लेसमेंट h, तो वर्क कितना होगा आपका mgh, है ना, mgh, कब सर यहाँ नीचे आया तब, तो आपने कहा ये वर्क डन भी पॉजिटिव है। फिर देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल ऐसे बताऊंगा, हाँ बॉलर जानते हो, क्रिकेट बॉल क्रिकेट खेले होगे, तो बॉलर क्या करता है, ऐसे हाथ घुमाता है, ऐसे लेकर के बॉल ऐसे आगे की ओर फेंकता है, एग्जांपल देखो, ये आया और हाथ घुमाया यूं, बॉल जाएगी, ज्यादा हाथ नहीं घूम गया इसका, तुम्हारे बॉल के संदर्भ में घुमाया है, तो बॉल ऐसे ही घुमाया, बॉल चली गई आगे। ध्यान सुनो, इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और बॉल भी गई इसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपने कहा वर्क कितना, जितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको वर्क डन होगा, ये भी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट। फिर देखो एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं आपको, वो जानते हो समुद्र में आते टाइड्स, है ना, पानी एक बार ऊपर चढ़ जाता है, क्यों ऊपर चढ़ जाता है, जानते, ये रहा मून, कौन है, मून, मून से आया हमारे भैया थे, जब स्कूल में जब लोग पढ़ते थे तो भैया कहते थे, तो उनको जब कहें, उनका नाम था चंद्र करके कुछ नाम था, चंद्र सिंह, तो हम लोग उनको कहते थे मून सिंह, नहीं चंद्र प्रकाश, तो हम लोग कहते थे मून लाइट, है ना, वैसे ये रहा मून चंद्र, तो आपने कहा ये जो मून है, इस मून की वजह से ये रहा हमारा समुद्र, ठीक, यो ऐसा
भरा रहता है पानी, ठीक है। तो जिधर मून होता है पानी उधर की ओर सरकता है तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और इधर की साइड जिधर मून नहीं होता है उधर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं ना रात के समय जब पानी ऊपर आ गया, दिन के समय पानी नीचे चला गया, ठीक। तो ये टाइड्स आती हैं मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मून ने अपनी ओर खींचा और ये इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहता है ना। तो इसका वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन की केसेस समझ में आए, और ढेर सारे केसेस हो सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन के। जैसे एक और एग्जांपल, एक रहे घोड़ा, ठीक। अभी मत कहना सही घोड़ा जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये रहा घोड़ा, ये इसकी पूंछ, पूंछ ऐसे नहीं है, पूंछ के करके ना जो नीचे घुमाती है, और इसके पीछे हमने लगाया है तो गाड़ी, और गाड़ी को दिए इससे मान। अब ये घोड़ा जो है, ठीक, ये घोड़ा जा रहा है आगे की, घोड़े ने इसको आगे की ओर पुल किया, तो इसने इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। और ये जो कार्ट है ना, ये जो कार्ट है ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने कहा जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन की केसेस समझ में आए? अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसे आप जितना इमेजिन कर सकते हो सारे केसेस आपके पॉजिटिव वर्क डन क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। हर केस अब आप सोचो, उसको इमेजिन करो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये सब इमेजिनेशन पर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिजिक्स सबसे अच्छी चीज है, कॉन्सेप्ट सही लगाओ तो गलत होगा ही नहीं, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते, है ना। अगली चीज देखो, मैंने कहा आपको पॉजिटिव वर्क डन तो पढ़ लिया, अब एक जो सबसे कंफ्यूजिंग आता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन भी नेगेटिव हो सकता है। अभी जीरो वर्क डन का मुझे एक छोटा सा केस बताना है, ठीक है। याद दिलाते जाना, पढ़ाता जाना, इसे ये रहा नेगेटिव वर्क डन। देखो नेगेटिव वर्क डन होता कैसे है? आपने फोर्स कहीं और लगाया, डिस्प्लेसमेंट कहीं और होगा। जैसे ये थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। नेगेटिव वर्क डन की अगर मैं कहूं, ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर एक बॉक्स रखा होगा, ठीक, क्या रखा है? एक बॉक्स, और आपने इस बॉक्स को कांस्टेंट स्पीड से उठाया और उठा करके यहां पर लगा दिया, ठीक है। h हाइट तक, ऊंचाई तक लेकर गए, ठीक। तो इसका वेट कितना? आपने कहा सर mg, लगातार mg, यहां पर भी नीचे क्यों लगेगा, यहां पर भी mg लग रहा है, तो इसका मतलब वेट टू रो, वेट यानी कि फोर्स वेट है, फोर्स कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहा जाएगा? ध्यान रखना, अगर आपने फोर्स को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे कहा जाए कि नेगेटिव वर्क डन कब होता, तो हम ये कहेंगे when force and displacement are just opposite to each other. एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तब वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जैसे यहां देखो, अगर इस केस में मैं वर्क की बात करूं, आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता, अगर आपने कहा सर mg को मैं पॉजिटिव, नीचे की ओर मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूं, आपकी मर्जी, आप किसी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, मैंने कहा मैं नीचे की ओर पॉजिटिव मानूंगा, तो आपने कहा mg को आपने पॉजिटिव ले लिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट h,
ठीक। अगर नीचे की ओर पॉजिटिव तो ऊपर की ओर क्या कहोगे, नेगेटिव। आपने कहा कितना आ गया माइनस mgh बिल्कुल क्या, इस बार बर्डन आपका नेगेटिव, ठीक है, बर्डन कैसा है, नेगेटिव है। फिर देखो इस तरह के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपने बॉल उठाया, बॉल को ऊपर की ओर फेंका, या फिर यूं कह दें कि एक बड़ा मजेदार केस है, ध्यान देखो। स्प्रिंग समझते हो, ऐसी कोई स्प्रिंग थी, ठीक है, मैंने इसको पकड़ कर कैसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है, पकड़ कर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। तो पहले ये अगर x लेंथ की रही होगी, इस बार ये x डैश लेंथ की होगी, इतनी लेंथ इसकी कम हो गई, है ना, लेंथ इसकी कम हो गई। आपने कहा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मान लो d डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन स्प्रिंग इधर बाहर की ओर जाना चाहती है, स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है बाहर की, ठीक है। आप कहां फोर्स लगा रहे हो, वो तो इधर की है, आपने इधर की ओर फोर्स लगाया, स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगा रही है। तो जिधर अगर कहा जाए कि वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, ध्यान सुनो, मान लो स्प्रिंग में F फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट D हुआ है, तो आपने कहा W बराबर F into D आपको लिखना है। अगर आपने F को पॉजिटिव लिया तो D को क्या लिखना होगा आपको, नेगेटिव, तो F into माइनस F। वर्क कैसा आया भाई, वर्क आया नेगेटिव, आज समझ में आया, वर्क कैसा आया नेगेटिव। ये केस समझ में आया नेगेटिव वर्क का। अच्छा, और कोई केस पॉसिबल है, वो तो सोचो, सोच कर समझो, हम बॉक्स में बताते जाओ, ठीक है। तो इतने केसेस हैं आपके नेगेटिव वर्क डन के, सिर्फ इतने नहीं और भी केसेस हो सकते हैं नेगेटिव वर्क डन के। मैं एक दो केस और स्पेशल बताना चाहता हूं कि कब आपका वर्क डन जीरो होगा, ठीक, जीरो वर्क डन के दो केसेस और हैं, ठीक। इसको मिटा दूं, मैं स्क्रीन से अगर बाहर जा रहा हूं तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये करना, इसको वहां नोट करते रहना, वर्क डन कब पॉजिटिव है, नेगेटिव, सारे केसेस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा है। तो फिर और कोई केस याद आ रहा है तो भी लिखना, बता दूं आपको। फिलहाल अभी कुछ याद आ नहीं है, कुछ याद आया तो भूल गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, चलो कोई नहीं, बाद में एक स्पेशल केस आता है जीरो वर्क डन का, केस ऑफ पुली। हाँ, ये वही अमिताभ बच्चन वाला पुली है। होता क्या है, एक पुली है जिसने अपने सिर पर लगेज रखा है, ठीक है, सिर टोटल लगेज रखा हुआ, और आपने कहा इसको लेकर के हमें स्टेशन के बाहर जाना, प्लेटफॉर्म पर चलना है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हेन द वर्क डन बाय द पुलिस जीरो, ठीक है। होता ये है कि प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ना सुना, वेट लग रहा है नीचे की और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने कहा वेट और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री, तो इसका मतलब वेट की डायरेक्शन में मोशन हुआ है,
वेट की डायरेक्शन मोशन y है। तो जीरो वर्क का एक और केस होता है, इफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, then work done is zero, work done is zero। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है, वर्क किधर, वेट किधर है। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। उसका रीजन होता है फोर्स जो होता है ना, आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। वर्क डन का मैंने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था एफ डी कॉस थीटा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, आपका पूरा आपके सिलेबस में पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो थीटा कॉस थीटा अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, यहां देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है जीरो। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब आएगा। तो मैंने कहा फोर्स कितना भी हो, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, लेकिन अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है, क्या बोला, एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या होगा, तो होगा ये cos 90 की वैल्यू होती है, आपने कहा सर cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। अगर cos 90 जीरो है तो आपने कहा f इंटू डी इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो। कुछ भी कर लो वर्क जीरो ही रहेगा। ये मत कहना पुलिस बेचारे से मत कहना भैया तुमने वर्क नहीं किया, हम जीरो का पैसा देंगे। वर्क उसने किया है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं किया, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं किया। तो वर्क हमेशा देखा जाता है किसके अगेंस्ट किया गया। यहां तक की बात समझ, पुली का केस। एक और केस आता है, होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा हुआ है, यही बता देता हूं सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है यहां पर और ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो जब ये उस डायरेक्शन में जाना चाहता है, सेंटर की ओर फोर्स लगेगा F, है ना, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ये, और दोनों होंगे एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। अच्छा, कैसे पता चला कि परपेंडिकुलर, ध्यान सुनो, याद करो जब मैं आपको सर्कुलर मोशन बता रहा था तो मैंने बताया था कि चाहे वेलोसिटी निकालनी या डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर किसी जगह पर निकालना तो उस जगह पर मैं टेंजेंट पकड़ते हैं। तो सर्कल पर जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर होता है परपेंडिकुलर। मैथ की थ्योरम है ना, क्या है, मैथ की थ्योरम। सर्कल पर जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो आपने कहा यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये फोर्स पर हो गया परपेंडिकुलर। तो आपने जो अगर पूछा सर वर्क कितना, तो मैं कहूंगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, एफ डी कॉस 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो अगर आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया जीरो। फिर चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना ही ना लग रहा हो, ढेर सारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो वर्क कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो। जीरो वर्क का केस समझ में। अच्छा, इसका आपको सर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए। एग्जांपल के तौर पर ध्यान से सुनो, जैसे अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड घूम रही है। अगर इस सर्कुलर पाथ है तो भाई सर्कुलर पाथ में वर्क कितना होता है, जीरो। बात समझ में? या फिर यूं कहूं कि ढेला लेके तो डोरी बांध देते हो, ऐसे घुमाते रहते हो, लंगर बनाते हो ना,
वही वाला ऐसे यूं घुमाते रहते हो। तो आपने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स आपने लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे परपेंडिकुलर, तो जो आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जीरो वर्क का केस समझ में आया, बात समझ में आ रही। आपने कहा कि सर हमें इतनी बातें तो समझ में आ गई कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब हो जाता है जीरो। तीन केसेस थे आपके, तीनों केस मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कॉपी पर नोट करनी है, ठीक, विद एग्जांपल। और अगर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा है। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है, पढ़नी है और अपना थोड़ा सा ख्याल रखना। कहीं कोरोना आ गया है तो कोरोना में खुद को सेफ रखो, अपनी फैमिली को सेफ रखो, मास्क यूज करो। और कभी कभी हमें भी याद कर लिया, थोड़ी याद आती है आप सबको, बार बार कहता हूँ, सुनी सुनी सीखें हैं यहाँ पर स्कूल में। हम लोग स्कूल में आए, बच्चों में इंतजार करते, काश बच्चे होते हैं। तो मुस्कुराओ नहीं, जल्दी प्रे करो भगवान जी से कि यार जल्दी से कोरोना वोरोना ठीक हो जाए तो तुम लोग लौट आओ। हमें भी थोड़ा देख के अच्छा लगे, हाँ थोड़ा परेशान हो जाते हैं आपसे, लेकिन आप लोग बीच में अच्छा लगता है। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तीसरा लेक्चर था, इसको नोट कर लेना, पढ़ते लिखते रहो। टाटा बाय।